हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 4 जो है आपका कंप्यूटर मेमोरी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 60 MCQ कराया जाएगा फुल डिस्कशन के साथ। और ये आपको स्टार्ट किया गया था बिहार सिविल कोर्ट मेंस कलर का जो मेंस का एग्जाम होने वाला है NTPC BSPCL। तो यहाँ से आपको 10 से 15 क्वेश्चन कंप्यूटर से पूछ लिया जाता है। तो इसके वजह से हम लोग प्रैक्टिस स्टार्ट किए थे चैप्टर वाइज MCQ। ठीक है, अरिहंत पब्लिकेशन जो बुक आया था उससे। तो कृपया अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग ऐसे रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। इसके पहले चैप्टर 1 से 3 तक जो नहीं देखे हैं उनके लिए प्लेलिस्ट बना दिया गया है और प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। इसका PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाता है और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। आते हैं हम लोग देखते हैं से चैप्टर नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 4 का पहला क्वेश्चन है, ठीक है, मेमोरी की मात्रा मापी जाती है किसमें। तो मेमोरी की मात्रा मापा जाता है मेगाबाइट में। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि CPU वर्तमान में जिन प्रोग्रामों और डाटा को प्रोसेस कर रहा होता है उन्हें स्टोर करने के लिए किस कंप्यूटर मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। तो ये प्रयोग किया जाता है आपका वो है इंटरनल मेमोरी का। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है आपका कि जब प्रोसेसर CPU का प्रयोग करता है तब डाटा और प्रोग्राम कहाँ रखे जाते हैं। तो जब डाटा और प्रोग्राम जो है वो रखे जाते हैं मेन मेमोरी में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। और ये पूछा गया है क्वेश्चन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 2011 का क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी कौन सी क्या कहा जाता है। तो कंप्यूटर का जो प्रमुख मेमोरी होता है उसे क्या कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है ये सभी, ठीक है, आंतरिक मेमोरी, प्राथमिक प्राइमरी या स्टोरेज या प्राइमरी मेमोरी, ये सभी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि रैम का पूर्ण रूप क्या होता है। तो रैम का पूर्ण रूप होता है वो होता है आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न लिया गया है वो है आपका कि रैम निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। तो यह उदाहरण है आपका किसका, तो वह है वोलेटाइल मेमोरी का उदाहरण है। ठीक है, रैम जो है वो वोलेटाइल मेमोरी का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि रैम में स्टोर की गई सूचना वोलेटाइल मानी जाती है, जिसका अर्थ क्या होता है। तो जिसका अर्थ होता है वो होता है आपका अस्थायी रूप से नहीं, केवल अस्थायी रूप से स्टोर है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि रैम के बारे में निम्न से कौन सा कथन असत्य है ये बताना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका रैम हार्ड डिस्क स्टोरेज के समान होती है। तो यह कथन, पहला ही कथन क्या है तो असत्य है। दूसरा है कि रैम एक अस्थायी संग्रह है, तो यह सही है। तीसरा है कि रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है, तो ये भी सही है। चौथा है कि रैम एक प्राथमिक मेमोरी है, ये भी सही है। ठीक है, तो पहला जो है वो कथन क्या है तो गलत था। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि यदि प्रयोक्ता को CPU तक तत्काल उपलब्ध सूचना की जरूरत हो तो यह स्टोर किया जाना चाहिए किसमें। तो स्टोर किया जाना चाहिए वो है आपका रैम में। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि डैश कंप्यूटर की मेमोरी है जहां सूचना अस्थायी रूप से संग्रहित होता है जब इसे प्रोसेस के द्वारा एक्सेस किया जाता है किसमें। तो यह किया जाता है आपका किसमें, वो है रैम में। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है आपका कि कौन सी मेमोरी टेम्पोररी मेमोरी की तरह प्रयोग किया जाता है। तो टेम्पोररी मेमोरी की तरह प्रयोग किया जाता है वो है आपका वोलेटाइल मेमोरी को टेम्पोररी मेमोरी की तरह प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि डी रैम, ठीक है, डी रैम का लाभ क्या है। तो डी रैम का जो लाभ है वो है आपका यह SRM से सस्ता होता है। ठीक है, SRM से सस्ता होता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में किस मेमोरी चिप की गति अधिक तेज होती है। तो किस मेमोरी चिप की गति सबसे अधिक तेज होती है, तो वो है आपका SRM का। ठीक है, SRM का। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि कंप्यूटर में स्थिति अस्थायी मेमोरी को निम्न में से क्या कहते हैं। तो कंप्यूटर में जो स्थित होता है अस्थायी मेमोरी उसको क्या कहते हैं, तो उसे कहा जाता है रोम कहा जाता है। ठीक है, रोम का पूर्ण रूप होता है रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 15 है कि रीड ओनली मेमोरी जिसको शॉर्ट में रोम कहते हैं कौन सी विशेषता उसे उपयोगिता बनाती है। तो ये उपयोगिता बनाती है वो आपका रोम में डाटा को खतरा नहीं होता, बिजली न होने पर भी वह उसमें रहता है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है आपका कि जब आप पहले एक कंप्यूटर को ऑन करते हैं तब CPU में संग्रहित निर्देशों को प्रयोग में लाने के लिए पहले से तैयार होता है क्या। तो पहले से तैयार होता है वह रोम है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि PROM का पूरा नाम क्या होता है। तो PROM का पूरा नाम होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, PROM का पूर्ण नाम क्या होता है तो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि सूचना और संचार तकनीकी के क्षेत्र में, ठीक है, EEPR रोम, ठीक है, EEP रोम का पूर्ण क्या है? तो इसका पूर्ण रूप जो होता है वो होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि जब इससे बिजली बंद हो जाती है तो मेमोरी के कंटेंट्स गुम नहीं होंगे, किसमें? तो गुम नहीं होंगे, वो किसमें नहीं होंगे? तो ये सभी में, ठीक है, ईपी रोम में या EEP रोम में, ये सभी में जो है वो डाटा क्या हो जाएंगे, यानी कि कंटेंट्स जो है वो गुम नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि कैश मेमोरी डैश के माध्यम में स्थित होता है। तो कैश मेमोरी जो है यह स्थित होता है CPU तथा रैम के बीच मध्य में। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि एक छोटे आकार की वोलेटाइल मेमोरी है जो प्रोसेस के लिए उच्च गति का डाटा एक्सेस करती है। ऑप्शन देखते हैं, एक्सेस करती है निम्नलिखित में से कौन एक बार इस्तेमाल किया जाने वाला डाटा रखने में, ठीक है, डाटा रखने में उपयोग की गई मेमोरी का एक प्रकार है? तो वह एक प्रकार है किसका? तो वह है आपका कैश मेमोरी का। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है आपका कि अस्थायी रूप से संग्रहित डाटा के लिए उपयोग किया जाने वाला शब्द क्या है? तो उपयोग किया जाने वाला जो शब्द है वो है आपका कैश डाटा है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी अति उच्च गति वाली सेमीकंडक्टर मेमोरी है जो CPU को गति दे सकता है? तो CPU को गति देने का कार्य करता है कैश मेमोरी। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि फ्लैश मेमोरी कार्ड्स डैश समझा जाता है, इसका अर्थ है कि जब आप प्लेयर को बंद करेंगे तो आपका डाटा खत्म नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5 नॉन वोलेटाइल मेमोरी। ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि वह तकनीकी जो मेन मेमोरी के वास्तविक साइज को बढ़ा देती है क्या कहलाती है? तो वह कहलाता है आपका वर्चुअल स्टोरेज कहलाता है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसमें भौतिक रूप में विद्यमान एड्स के, ठीक है, एड्रेस से अधिक मेमोरी एड्रेस होता है? तो अधिक मेमोरी एड्रेस होते हैं वो हो जाएगा आपका वर्चुअल मेमोरी में। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सेकेंडरी मेमोरी के बारे में सत्य है? तो सेकेंडरी मेमोरी के बारे में सत्य कथन कौन सा है? तो पहला कथन है कि इससे सतत विद्युत की आवश्यकता नहीं होती है, तो पहला कथन ही सत्य है, बाकी सभी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि कंप्यूटर का कौन सा भाग सूचना को स्टोर करने में सहायक होता है? ऑप्शन देखते हैं, तो सूचना को स्टोर करने में सहायक होता है वो आपका डिस्क ड्राइव होता है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो यह प्रक्रिया कहलाता है वो है आपका फॉर्मेटिंग कहलाता है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि हार्ड ड्राइव को स्टोर करने के लिए डैश उपयोग किया जाता है किसका? तो हार्ड ड्राइव को स्टोर करने के लिए प्रयोग किया जाता है अस्थायी डाटा का। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि फ्लॉपी डिस्क पर डाटा को रिंग में रिकॉर्ड करना क्या कहलाता है? तो फ्लॉपी डिस्क पर डाटा को रिंग में रिकॉर्ड करना कहलाता है वो है आपका सेगमेंट्स कहलाता है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि पर्सनल कंप्यूटर के लिए सबसे प्रचलित स्टोरेज डिवाइस कौन सी है? तो पर्सनल कंप्यूटर के लिए सबसे प्रचलित स्टोरेज डिवाइस जो है वो है आपका फ्लॉपी डिस्क है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि डिस्क के उस कंटेंट्स को क्या कहते हैं जो उसे बनाते समय रिकॉर्ड्स किया जाता है और जिसे प्रयोक्ता में बदल मिटा नहीं सकता है, ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका केवल रीड। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि डैश सबसे सामान्य प्रकार के स्टोरेज डिवाइस है कौन सा? तो सबसे सामान्य प्रकार के स्टोरेज डिवाइस जो है वो है आपका मैग्नेटिक है, ठीक है, क्या है? तो मैग्नेटिक है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसमें अधिकतम डाटा की मात्रा को स्टोरेज माध्यम से संग्रहित करके रखा जा सकता है? तो संग्रहित रखा जा सकता है किसमें? तो मैग्नेटिक स्टोरेज में। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि CDRW का पूरा रूप क्या होता है? तो CDRW का जो पूर्ण रूप होता है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा कॉम्पैक्ट डिस्क री राइटेबल। ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है, कॉम्पैक्ट डिस्क री राइटेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है आपका कि रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का टिपिकली एक्रोनिम होगा क्या? तो रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का टिपिकली एक्रोनॉमी जो होता है वो होता है आपका CDRW होता है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि CDRW डिस्क जो है वो क्या है? तो वो है एक प्रकार का, इसको इरेज और रीराइट किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अगला प्रश्न दिया गया कि कौन से मीडिया में डाटा जानकारी उसमें उपयोगकर्ता के द्वारा एक से ज़्यादा बार स्टोर करने की क्षमता है। तो एक से ज़्यादा बार स्टोर करने की क्षमता जो है वो किस में है, तो वो है आपका CD-RW डिस्क में। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि ऐसी कॉम्पैक्ट डिस्क को क्या कहते हैं जो लगभग 650 से 800 MB डाटा का या 74 से 80 मिनट का म्यूजिक स्टोर कर सकता है। तो हो जाता है आपका CD-ROM। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि एक CD-ROM को CD-RW में क्या अंतर है। तो एक CD-ROM और एक CD-RW में अंतर जो है वो है आपका, ठीक है, अंतर क्या है, तो इसका जो अंतर हो जाएगा कि CD-RW में लिखा जा सकता है और CD-ROM पर केवल पढ़ा जा सकता है। तो यही अंतर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि DVD क्या है। तो DVD जो है वो क्या है, डिजिटल वीडियो डिस्क है, ठीक है, डिजिटल वीडियो डिस्क। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है आपका कि निम्न में से कौन सी या कौन सा स्टोरेज डिवाइस उपकरण का उदाहरण है। तो स्टोरेज डिवाइस उपकरण का उदाहरण जो है वो कौन सा है, तो वो है आपका ये सभी हैं, ठीक है, जो मैग्नेटिक डिस्क है, टेप्स है, DVD है, ये सभी जो है वो स्टोरेज डिवाइस है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि DVD का उदाहरण क्या है। तो DVD का उदाहरण जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्टिकल डिस्क है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 45 है, दिया गया कि ब्लू रे डिस्क का प्रयोग किस में किया जाता है। तो ब्लू रे डिस्क का जो प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है आपका फिल्म स्टेशन 3 में। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर। तो ये जितने भी आपको क्वेश्चन कराया जा रहा है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बिहार सिविल कोड क्लर्क मेंस का एग्जाम होने वाला है, BSPSCL बिहार इलेक्ट्रिक का एग्जाम होने वाला है, NTPC का एग्जाम होने वाला है, UPSSC का एग्जाम होने वाला है। तो वहाँ से आपको यहाँ से कंप्यूटर का क्वेश्चन 10 से 15 क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछ लिया जाता है कंप्यूटर से। तो हम लोग चैप्टर वाइज स्टार्ट किए थे अरिहंत पब्लिकेशन बुक से, ठीक है। तो 1 से 3 चैप्टर पिछले हम लोग कंप्लीट कर लिए पिछले वीडियो में, और इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 जो है आपका कंप्यूटर मेमोरी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। और इसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 66 जो है MCQ कराया जाएगा पुलिसकरण के साथ। तो कृपया अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें, ठीक है। इसका PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड कर दिया जाता है और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, तो वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके बाद जो भी नेक्स्ट वीडियो आपको अगर लगता है कि एग्जाम से रिलेटेड कोई टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि पेन ड्राइव जो है वो क्या होता है, ठीक है। तो पेन ड्राइव जो होता है वो होता है आपका एक हाइट जाने वाली द्वितीय स्टोरेज यूनिट है, ठीक है, पेन ड्राइव। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि 3.5 इंच वाली फ्लॉपी डिस्क की क्षमता कितना होता है। तो 3.5 इंच वाली फ्लॉपी डिस्क का जो क्षमता होता है वो होता है आपका 1.44 MB होता है। ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि स्टोरेज डिवाइस निम्न में से कौन सी नहीं है। तो कौन सा नहीं है बताना है। पहला है CD, ये है, दूसरा है DVD, ये भी है, फ्लॉपी डिस्क भी है, ठीक है। तो क्या है, तो प्रिंटर नहीं है, बाकी सभी है, हार्ड डिस्क है। तो प्रिंटर जो है वो क्या है, तो एक आउटपुट डिवाइस है, ठीक है, जो प्रिंट करने का काम आता है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि स्टोरेज डिवाइस का मुख्य फोल्डर क्या कहलाता है। तो स्टोरेज डिवाइस का मुख्य फोल्डर कहलाता है रूट डायरेक्टरी। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50 है कि एक बिट से क्या अभिप्राय है। तो एक बिट से अभिप्राय है वो है आपका कि डिजिटल सूचना को सबसे छोटी इकाई हो क्या है, तो वो है आपका बीट है, ठीक है। डिजिटल सूचना का सबसे छोटा इकाई अगर पूछा जाएगा तो वह क्या है, तो बीट है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको आप स्टार मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है वो है आपका कि डैश प्रयोग कंप्यूटर मेमोरी तथा फ्लॉपी डिस्क, CD-ROM ड्राइव तथा हार्ड ड्राइव की संग्रहण क्षमता को मापने के लिए किया जाता है किसका। तो ये संग्रह किया जाता है बाइट्स में। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी वैध मेमोरी यूनिट नहीं है। तो वैध मेमोरी यूनिट नहीं है वो है आपका ILB। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या 4 बिट्स के समूह का एक और अन्य नाम है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से क्या 4 बिट्स के समूह का एक और अन्य नाम है, तो वो है आपका निबल है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर ठीक है संक्षिप्ताकार KB का सामान्यतः अर्थ क्या होता है। तो KB को हम लोग ये विस्तार में क्या कहते हैं, तो KB को कहा जाता है वो आपका किलोबाइट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। MB को कहा जाता है मेगाबाइट और GB को कहा जाता है गीगाबाइट। तो ये सभी आपको ध्यान में रखना है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 55 है कि कितने मेगाबाइट में 1 गीगाबाइट बनता है। तो कितने मेगाबाइट में 1 गीगाबाइट बनता है, आपका 1024 मेगाबाइट में 1 गीगाबाइट बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि एक डैश लगभग 1 मिलियन बाइट का होता है कितना। तो ठीक है, तो लगभग 1 मिलियन बाइट का होता है क्या, तो होता है आपका मेगाबाइट। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि डैश लगभग 1 बिलियन
मेमोरी लोकेशन रिप्रेजेंट करते हैं क्या? तो ये रिप्रेजेंट करता है गीगाबाइट्स को। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि एक पेटाबाइट कितने गीगाबाइट के बराबर होता है? तो एक पेटाबाइट जो होता है वो होता है कितना गीगाबाइट के बराबर होता है? यहाँ पे 68 की जगह यहाँ पे 58 होना चाहिए था। यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो नंबरिंग का मिस्टेक है, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे 58 होगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया है 59 नंबर क्वेश्चन है, दिया है कि क्लाउड कंप्यूटिंग में डाटा को कहाँ स्टोर किया जाता है? तो क्लाउड कंप्यूटिंग में डाटा को स्टोर किया जाता है सर्वर पे। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 60 नंबर क्वेश्चन, दिया गया है कि निम्न में से कौन सी क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विस है? तो क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विस जो है वो है आपका प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर। तो इस तरह हम लोग चैप्टर नंबर 4 जो था वो हम लोग समाप्त कर लें इस वीडियो में, जो था आपका कंप्यूटर मेमोरी के बारे में। मोस्ट इंपॉर्टेंट 60 क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में डिस्कस किए हैं, ठीक है। तो कृपया अभी तक जो ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग ऐसे रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। इसके पहले चैप्टर 1 से 3 तक जो नहीं देखे हैं उनके लिए प्लेलिस्ट बना दिया गया है और प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। इसका PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रोवाइड कर दिया जाता है और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।